राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो मैं प्रसंग लेके आई हूँ, भक्तिमती करमेती बाई का है। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमेती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही करमेती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वे निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ पुकारा करती। ध्यान में उसकी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती, शरीर पर रुकावली छा जाती। प्रेमावश वह कभी हंसती, कभी रोती, कभी ऊंची सुरीली आवाज में कीर्तन करने लगी। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के आसपास के लोग सभी प्रसन्न होते होते करमेती बाई की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता माता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमेती बाई को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयों की बातें उस विषय के समान प्रतीत होती। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह अपने आप को विवाह से पूर्ण नहीं पूर्व जन्म में ही भगवान के अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी? वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर नित्य नवीन चिर कुमार संदूर्य की राशि श्याम वंदन सचिदानंद को वन कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। कुछ दिन तो यूं ही बीते, परंतु एक दिन ससुराल वाले उसे लेने को आ गए। उसे पता लगा कि वह जिस घर में ब्याही गई है वहां के लोग भगवान को नहीं मानते। वे वैष्णवों और संतों के विरोधी हैं। वह उसे अपने प्यारे ठाकुर जी को सेवा का अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। ये सब सोच विचार कर वह व्याकुल हो उठी। मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगी और रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। क्या ये तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बतला दोगे जिससे ये तुम्हारे व्रज धाम में पहुंचकर वहां की पवित्र दूली को अपने मस्तक पर धारण कर सके? घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हैं। इधर करमेती दूसरे ही धुन में व्यस्त है। रात को थक कर सब सो गए, परंतु करमेती तो भगवान से उपयुक्त प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरना हुई। जगत की विषय वासना में जो मनुष्यों को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतः कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेष्ठकर है। यो विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे के चीरती हुई करमेती निर्भय चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व करमेती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है, साथ है तो भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक काम शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भगवत प्रेम मतवाली करमेती अंधकार को भेदन करती हुई चली जा रही है। उसे ये सुधि नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रही हूँ। वह तो दूर ही चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातः काल हो गया, पर वह तो नींद भूख को बुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर सवेरा होते ही करमेती की माता ने जब बेटे को घर में नहीं पाया, तब रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर ये संवाद सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरे लोक लज्जा का भय। यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवत अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है, तथापि गांव के लोग ना मालूम क्या क्या कहेंगे। मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगेगा। इन विचारों से वह महान दुखी होकर अपने जजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित को दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सुवार दोहराए।
दो घुड़सवार उस रास्ते भी गए जिस रास्ते से करमेती जा रही थी। दूसरे गुरु की टाप सुनाई दी। तब करमेती को होश आया। उसने समझा हो ना हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वह छिपे कहाँ। ना कहीं पहाड़ की कंदरा है, ना वृक्ष है, ना कोई नाम निशान है। रेगिस्तान सा है सारा, खुला मैदान। अंत में बुद्धि उपजी। पास एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसे पेट को फाड़ कर मांस निकाल लिया था। पेट के अंदर खो की तरह बन गया था। करमेती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण उठ के काल में जा छिपी। सवारों ने उस ओर ताका ही नहीं। दुर्गंध के मारे वे वहां ठहर ही नहीं सके। करमेती के लिए तो विषय की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई कि उसने इस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा। प्रेम पागलनी भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में परिणत हो गई, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विष अमृत बन गया था। उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन बड़ी बात है। 3 दिन तक करमेती उठ के पेट के प्यारे श्याम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमेती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सांवरे की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस जमाने में वृंदावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहां चारों ओर से मतवाले भगवत प्रेमियों का ही जमावड़ा रहता था। इसी से वह परम पवित्र था। इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी हुई रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमेती मानो अनंत सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्म कुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम को जब कहीं पता न लगा, तब वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भी करमेती का पता कैसे लगता। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली वह कोई नामी गरामी भगत तो थी नहीं। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्मकुंड एक विरागिनी दिखाई दी। वह तुरंत उतरकर वहां दौड़ा। जाकर देखता है करमेती साधु वेश में ध्यान मगन बैठी है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की ये दशा देखकर हर शोक में डूब गया। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था, उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने को ऐसी भगवती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुराम को वहां बैठे कई घंटे हो गए। वे उसकी प्रेम दशा देखकर बेसुध सा हो गया, पर करमेती नहीं जागी। आखिरकार परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और वह बहुत अनम्य विनय के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है। फिर मैं तो प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ। ये मुर्दा यहाँ से कैसे उठे। अब जाकर मेरी माता सहित कृष्ण का भजन करे। इसके समान सुख आज सांझ त्रिलोकी में कहीं दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमवशी करमेती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोते हुए वहां से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने गृहिणी को पुत्री के समान समाचार सुनाकर कहा कि ब्राह्मणी, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसे संतान पैदा हुई। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब ये समाचार तुम सुना तो वह भी करमेती के दर्शन के लिए वृंदावन को चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती की बड़ी ही तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में अपने आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमेती इनकार करते रही। अंत में राजा के अनुग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमेती ने कोई बाधा नहीं दी। राजा ने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि करमेती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमेती बाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण
में भी श्री कृष्ण का दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उसकी आंखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती, जो परम तप करते करते अंत में इस तपस्वी ने देवी ने वही देह त्याग कर गोलोक की शीश प्रदान यात्रा की। साथियों, ये प्रसंग कैसा लगा? उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि रहेगी हो तो मुझे क्षमा कीजिए।